हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। एंड एज यू कैन सी, क्या फाइजर ने कोरोना वैक्सीन डेवलप कर ली है? हैज फाइजर डेवलप्ड द कोरोना वैक्सीन? तो इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। और अभी जस्ट मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और उसमें मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या है फाइजर की वैक्सीन, व्हाट इज द फाइजर वैक्सीन, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उसका और कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व रहते हैं किसी वैक्सीन के डेवलपमेंट में। तो फाइजर ने क्लेम किया कि जो उनकी वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल में, यानी कि जो आखिरी स्टेज होता है किसी भी वैक्सीन डेवलपमेंट का, उसमें 90% सक्सेसफुल, यानी कि 90% तक वो कारगर साबित हुई है। तो अब देखना है हमको ये चीज़ कि क्या फाइजर की वैक्सीन वाकई में इतनी कारगर है और क्या ये चीज़ आगे आके आपको मिल सकती है। तो हम इस सारी चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या है फाइजर खुद, व्हाट इज फाइजर? फाइजर एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट टॉप 100 कंपनीज में अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज देखो तो उसमें भी आती थी। 2012 के टाइम में तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई थी। तो फाइजर जो है अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और ये बनी थी 1849 यानी कि 1849 में। फाइजर एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंडेड इन 1849 यानी कि 1849 में बनी थी। अब मैंने बताया वैक्सीन डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो 3 स्टेजेस होते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ वैक्सीन ट्रायल। पहले स्टेज में इसको बहुत कम लोगों को दिया जाता है वैक्सीन, बहुत कम लोगों को ट्रायल वैक्सीन दी जाती है। फेज 2 में क्लिनिकल स्टडी को और एक्सपैंड किया जाता है और वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जिनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल सच एज एज एंड फिजिकल हेल्थ is similar to those for whom the new vaccine is intended, यानी कि उन व्यक्तियों को दी जाएगा जो वही सिम्टम्स शोकेस कर रहे हैं या वही कैरेक्टरिस्टिक शोकेस कर रहे हैं जिस बीमारी को दूर करने के लिए वो वैक्सीन बनाई गई है। तो ऐसे लोगों को वो वैक्सीन दी जाएगी जिनके अंदर उस बीमारी के सिम्टम्स या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे, ये क्लिनिकल स्टडी को एक्सपैंड करने के लिए। फिर फेज 3 आता है जिसमें वैक्सीन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोगों को दी जाती है और उस वैक्सीन का फिर एफिकेसी एंड सेफ्टी दोनों देखा जाता है। एफिकेसी यानी कि कितना सक्सेस रेट है और सेफ्टी यानी कि सक्सेस रेट के साथ ऐसा नहीं चाहिए कि वो चीज ठीक कर दे कोई दूसरा साइड इफेक्ट ला दे, है ना। सक्सेस रेट क्या होता है? एक तो क्या सक्सेस रेट मतलब कि मैंने 100 लोगों को दिया, 90 लोग ठीक हो गए, जैसा कि फाइजर ने कहा कि 90% लोग ठीक हो गए, लेकिन कोरोना से ठीक हो गए। तो ऐसा तो नहीं कि इनको कोई दूसरी बीमारी शुरू हो गई हो, है ना। तो वो हमको सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, तो वी हैव टू लुक बोथ सेफ्टी एंड एफिकेसी। अब देखो वैसे ये 3 स्टेजेस ही मेन है जो कि किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में यही 3 क्लिनिकल स्टेजेस होती हैं, लेकिन कई बार वैक्सीन अंडरगो द 4th फेज ऑल्सो। 4th फेज मतलब कि जब अप्रूवल और लाइसेंसिंग के लिए होता है ना, अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग, आपको दवाई, आपकी वैक्सीन ठीक हो गई, सक्सेस हो गई और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो उसका अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग, ये 4था स्टेज है जो कि काउंट नहीं किया जाता, वो जस्ट उसका अप्रूवल प्रोसेस एक फॉर्मल प्रोसेस है, तो उस फॉर्मल प्रोसेस को हम स्टेज नहीं मानेंगे। अदरवाइज फेज 3 में ही आपका वैक्सीन क्लियर हो जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं। तो अब क्या है फाइजर वैक्सीन जिसके बारे में हम पूरी चीज पढ़ रहे हैं। तो फाइजर वैक्सीन फाइजर और बायोनटेक ने बनाया है, याद रखिएगा, फाइजर प्लस बायोनटेक, दे हैव फॉर्म्ड दिस वैक्सीन। वैक्सीन किसने बनाई है? फाइजर एंड बायोनटेक, बायोएनटेक, याद रखिएगा, बायोएनटेक। तो इसका नाम जो है वैक्सीन का वो है BNT162b2, याद रखिएगा, BNT162b2 या BNT162b2, कुछ भी आप याद रखिए, BNT162b2 फाइजर और बायोनटेक ने मिलकर बनाया है। वैक्सीन जो है ये जॉइंटली डेवलप की गई है और इन्होंने कहा है कि 90% इफेक्टिव है ये। फेज 3 ट्रायल्स में ऐसा पता चला है कि 90% से ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप 1 डोज देते हो तो उसके 28 दिन बाद इसका काम शुरू हो जाता है ठीक करने वाला, और अगर 2 डोज देते हो तो दूसरे डोज के 7 दिन बाद काम शुरू हो जाता है ठीक करने का। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि 2 डोज में अगर आप दूसरे डोज को देखें उसके 7 दिन बाद, और अगर एक ही डोज देते हो तो पहले डोज के 28 दिनों के अंदर इसका जो एफिकेसी है वो स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज द फाइजर वैक्सीन, फाइजर प्लस बायोएनटेक, BNT162b2 इसका नाम है, याद रखिएगा। इट्स अ mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन क्या होता है? इट्स अ न्यू अप्रोच, एक नई अप्रोच है जो कि वैक्सीन इन्फेक्शन के लिए बनाई गई। इट्स अ न्यू अप्रोच। देखो ट्रेडिशनल वैक्सीन्स में क्या होता था कि दे वर वर्किंग बाय ट्रेनिंग द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड किल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजेंस। क्या होता था कि पहले के वैक्सीनों में एक ऐसी चीज यूज की जाती थी जिससे कि जो वैक्सीन है, जो बॉडी है आपकी, वो हार्मफुल प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज कर लेता था जो कि पैथोजेंस रिलीज करते थे। पैथोजेंस जो प्रोटीन रिलीज करते थे उनको रिकॉग्नाइज करके फिर वो उन प्रोटीन्स को किल करता था।
mRNA ट्रिक क्या होती है कि पेशेंट्स इम्यून सिस्टम, जो पेशेंट का इम्यून सिस्टम होता है वो खुद प्रोड्यूस करने लगता है वायरल प्रोटीन, वो खुद अपने से ही वायरल प्रोटीन निकालना शुरू कर देता है। ये जो प्रोटीन होते हैं ये हार्मलेस होते हैं, इनका हार्म नहीं होता, लेकिन ये खुद एक रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करते हैं। क्या होता है कि एक पहले का मेथड क्या था, ट्रेडिशनल मेथड क्या था कि ट्रेडिशनल मेथड ये था कि पहले हम वेट करते थे कि पैथोजेंस वो प्रोटीन रिलीज करें, जब पैथोजेंस वो हार्मफुल प्रोटीन रिलीज करेंगे तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्ट करेगा। नए मेथड में हमने mRNA मेथड में क्या किया, हमने ऐसे उनका यूज किया जो खुद ही ये हार्मफुल प्रोटीन्स थोड़ी मात्रा में निकालना शुरू कर दिए, जिससे बॉडी को नुकसान भी ना पहुंचे और बॉडी जो है वो इन प्रोटीन्स को पहचान करके वो तो उसको तो यही लगेगा कि ये पैथोजेंस रिलीज कर रहे हैं, जबकि हमारा आरएनए इसको रिलीज कर रहा है, तो उनको ये लगेगा कि हार्मफुल प्रोटीन जो है वो आपके पैथोजेंस रिलीज कर रहे हैं और उसका इम्यून सिस्टम एक्ट करना शुरू कर जाएगा। तो हम बेसिकली एक तरीके से प्रोवोक करते हैं अपनी बॉडी को खुद ही कि वो प्रोड्यूस करना शुरू करे इम्यून रिस्पॉन्स बाय आवर ओन जनरेटेड प्रोटीन, जो खुद हार्मफुल प्रोटीन हमारे आरएनए खुद ही जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नई मेथड है, ये एमआरएनए वैक्सीन का मेथोडोलॉजी है, ठीक है ना। तो व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या है, तो फाइजर एंड बायोनटेक का जो प्लान है, जो डेटा उन्होंने निकाला है, जो सब कुछ है, ये अब फेज 3 ट्रायल के बाद साइंटिफिक पीयर रिव्यू पब्लिकेशन के लिए जाएगा, साइंटिफिक पीयर रिव्यू पब्लिकेशन। तो साइंटिफिक पीयर रिव्यू पब्लिकेशन में देखा जाएगा कि इनका डेटा, टेस्ट केसेस कैसे थे, कितना सक्सेस हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जो अभी तक की न्यूज है वो ये है कि इट्स अ वेरी गुड न्यूज, इट्स अ वाटरशेड मूवमेंट एंड हो सकता है कि कोरोना की वैक्सीन हमको मिल गई हो, और अगर ये 90% इज नॉट अ बैड थिंग, 90% इज नॉट अ बैड परसेंटेज, बहुत अच्छा परसेंटेज है, और अगर इतनी एफिकेसी देखने को मिली तो हो सकता है कि आपको बहुत जल्द ही फाइजर की वैक्सीन मिल जाए। सो दैट वाज इट फॉर दिस न्यूज आइटम। आई होप यू गेट टू नो समथिंग। प्लीज डू लाइक आवर वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, ऐसे और बहुत सारी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।